ये तस्वीरें दिल्ली के खोड़ा कॉलोनी इलाके की हैं। इस तस्वीरों में आपको कुछ महिलाएं एक गली के बाहर खड़ी हुई नजर आएंगी। ये महिलाएं इसी गली में रहने वाली 22 साल की एक महिला और उनके 3 साल के बच्चे की मौत का शोक मना रही हैं। एक ऐसी मौत जिसकी जिम्मेदारी अब सरकार के ऊपर रखी जा रही है। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से बारिश का मौसम चल रहा है। दिल्ली में थोड़ी सी बारिश के बाद सड़कों पर टूटे हुए गड्ढों में पानी और नालों में अक्सर जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है। कुछ ऐसा ही खोड़ा कॉलोनी में भी हुआ। मयूर फेज 3 की वीकली मार्केट में ये 22 साल की महिला अपने बच्चे को गोदी में लेकर सामान खरीदने गई हुई थी, जब इनका पैर एक नाले में पड़ जाता है। नाला बारिश के चलते पूरी तरह से भरा हुआ था। गहरा नाला था जिसके ऊपर कोई भी स्लैब नहीं रखी गई थी। उस नाले में पैर पड़ने के बाद महिला उस नाले के अंदर जा धंसती हैं और अपने बच्चे समेत वहीं उस नाले में उनकी मौत हो जाती है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद दोनों ही बॉडीज को नियरेस्ट हॉस्पिटल लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में ले जाया गया। अस्पताल में पहुंचने के साथ ही डॉक्टर्स ने दोनों ही शवों को ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया। इलाके के विधायक और आम आदमी पार्टी के नेता कुलदीप कुमार ने हमसे बात की। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी डीडीए के ऊपर लगाई। डीडीए से कुछ कठिन सवाल भी किए और पूछा कि भला इतने गहरे नाले पर किसी तरह की कोई स्लैब क्यों नहीं रखी हुई थी। कुलदीप ने हमसे बात करते क्या कहा, एक बार आपको सुनाते हैं। हम एलजी साहब का इस्तीफा मांगने के लिए आए हैं। वो उपराज्यपाल महोदय जिनके विभाग डीडीए की वजह से यहाँ पर एक 2.5 साल के बच्चे की और एक माँ की डूबने से मृत्यु हो गई, उसके हत्यारे हैं डीडीए के वो अधिकारी जो बेलगाम हो चुके हैं। उन अधिकारियों पर एलजी साहब कार्रवाई करें, हत्या का मुकदमा दर्ज करें, क्योंकि हादसा नहीं है, हत्या है। यहाँ स्लैब रखी होती तो उनकी मृत्यु नहीं होती। हम उनको न्याय दिलाने के लिए, उनको इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं और एलजी साहब से कहते हैं कि आपके अंतर्गत ये विभाग आता है। बहुत विभागों में आप घूमते हो, दूसरे विभागों के अंदर, ये तो आपके सीधे अंतर्गत आता है। इस पर तो ध्यान रखो, उन पर कार्रवाई करो, परिवार को न्याय देने का काम करो, उन डीडीए के अफसरों को सस्पेंड करो, उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज करो। डीडीए के लोग झूठे और मक्कार हैं, उनको पता है मुकदमा दर्ज होगा, एफआईआर होगी हत्या के मुकदमे में। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब झूठ बोल रहे हैं, उनके साथ अली साहब भी झूठ बोलेंगे कुछ देर बाद, उसके बाद भाजपा झूठ बोलेंगे। भागिए मत, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और उन अधिकारियों पर कार्रवाई करनी पड़ेगी ताकि आगे कोई ऐसा हादसा ना हो। परिवार अभी अपनी बॉडी को लेके गए हैं यहाँ से क्रिमेशन करने के लिए। हम उनसे रात भी मिले थे, सुबह भी मैं उनके साथ था और ये बहुत दुखद है। वो बहुत सर्वे में है, उनका एक ही बेटा था, उनकी वाइफ थी और पूरा परिवार खत्म हो गया एक तरह से। ये बहुत दुखद है, हम उनके साथ हैं इस दुख की घड़ी। महिला का परिवार मूलतः उत्तराखंड का रहने वाला था। अब अपने बच्चे और अपनी पत्नी को लेकर इनके पति अपने गांव वापस जा चुके हैं, वहां पर इनकी अंतिम क्रिया की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि किसी भी मानसून के सीजन में हर बार दिल्ली की सड़कों पर भला इस तरह की परिस्थितियां क्यों देखने को मिलती है। अभी इस परिवार के लिए किसी भी तरह का कोई कंपनसेशन या एक्सग्रेशिया अमाउंट डिक्लेयर नहीं किया गया है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या सरकार ऐसा कुछ करती है। साथ साथ दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार एलजी को इसके ऊपर निशाना साध रही है और पार्टी के जो प्रवक्ता है, पार्टी के कार्यकर्ता है, वो एलजी का इस्तीफा तक मांग रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।